चलो भाई फिर तो शुरुआत करते हैं। इस्तकबाल करते हैं आपका, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश बॉय 9322 पर। ठीक है जी। हम लोग इस चैनल पे क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो भाई आपको मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं। ठीक है जी। इस चैनल पे हम देखने वाले हैं क्लास 6 7 8 9 10th का। पहले हम 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। क्लास 10th का मैथमेटिक्स होगा, फिर इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी थोड़ी बहुत। इंग्लिश भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं। ठीक है जी। आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब करें लाइक करें, नहीं करें हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। हम बिहारी हैं, हमारा दिल बड़ा है जी। करें तब भी सही है, नहीं करें तब भी सही है। देखना तो देखें, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, कोई और चैनल देख ले। हमसे बेस्ट चैनल मौजूद है यूट्यूब पे। ठीक है जी। उसको जाके देख करके अगर आपका दिल करे तो देखें, कोई मसला नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले, सीरीज स्टार्ट करने वाले। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। ठीक है जी। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पे आप लोग अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है जी। नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है जी। बोर्ड पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है जी। आप देख लें क्लास 10। ठीक है जी। ट्रीगो, ओके। ट्रीगो क्लास 10th, ओके। NCERT लिख देता हूं मैं। NCERT सही है जी। NC गलती हो गया भाई, लिखना भी नहीं आता मेरे को, छिंदिक से ART। चलो सही है भाई। NCERT क्लास 10। ठीक है। ट्रीगो स्टार्ट किया, क्या करें। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.1 का। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, डेली हम लोग 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है जी। तो आपका दिल है तो आप देखें, नहीं तो बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जाके देखें, कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल हमारा एक एबीसी दिया हुआ है, जिसमें से बी हमारा राइट एंगल है। ठीक है जी। ये हमारा रहा ट्रायंगल। ठीक है जी। ये ट्रायंगल हो गया हमारा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है जी। ट्रायंगल एबीसी, ओके ना। ये ट्रायंगल में क्या कहा गया, ए बी जो है ना भाई, ए बी वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और हमें निकालना साइन ए कॉस ए। निकालने क्या बोल रहा है भाई, पहला जो निकालने बोल रहा है वो बोल रहा है साइन ए कॉस ए निकालने बोल रहा है, और दूसरा जो निकालने बोल रहा है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है साइन सी और कॉस सी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है भाई, देखो वीडियो चल रही है बढ़िया की नहीं। हाँ भाई लगभग ठीक ठाक तो चल रहा है, दिख रहा है ठीक। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है भाई, कैसे करना है, तो सबको ही सुनो, गौर से देखो, समझो। ठीक है जी। पढ़ो और पढ़ाओ आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, गौर से देखिए। ठीक है जी। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है जी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब पी, इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार। ठीक है जी। ये हो गया हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, हमें एच। ठीक है। पर एच निकालते हैं भाई। तो हमें क्या दिया हुआ भाई, ए बी दिया हुआ है कितना भाई, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब पी दिया हुआ है। ठीक है जी। और बी सी दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या दिया हुआ भाई, बी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है जी, ए सी निकालना है, मतलब एच निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, या हाइपोटेन्यूज जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं इंग्लिश वाला। इफ यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन से इट इज हाइपोटेन्यूज। ओके बाय द वे। तो भाई क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले क्या, बड़े आराम से निकालते हो भाई, बड़े आराम से। अब यहाँ तो मेरी लाइट वाइट कोई ठीक ठाक नहीं है। ठीक है जी। अब, यार छोटी मोटी सेटअप हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लगाएंगे, क्या निकालेंगे भाई, एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो एच हमें नहीं पता तो एच को एच रखो, एच स्क्वायर। ठीक है जी। पी का वैल्यू कितना भाई, 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का वैल्यू कितना भाई, 7। ठीक है जी। ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना, बताओ बताओ बताओ, 576। ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कोई दिक्कत, जोड़ो। 9 छः कितना हो गया, 15 हो गया। 7 छः 11, 1 12, 2 हो गए। ठीक है जी। 5 6। ठीक है जी। ये आपका निकल गया एच का, एच स्क्वायर का वैल्यू। तो भाई एच बताओ, एच कितना होगा, 625 है। ये हो गया रूट भाई, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ना भाई। तो भाई एच का जो मान निकलेगा आपका, कितना निकलेगा भाई, वो एच का मान निकलेगा आपका 25। कितना निकलेगा भाई, 25 निकलेगा। ठीक है जी। तो अब 25 निकल गया, तो अपन क्या करेंगे, अब एच का मान निकल गया, मतलब कि ये वाली मान निकल कितने, 25 निकल गई। ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर लिख देते ना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। भाई मान निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है भाई, साइन ए। देखो भाई पहले निकालना है साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। क्या होता है भाई, पी बाय एच। भाई ए देखो, ए यहाँ पे थीटा, भाई कौन ना यहाँ बन रही है, तो भाई उनके सामने, अरे तेरे घर के सामने बनाऊंगा अपना घर। तो भाई पी के सामने, थीटा के सामने ना भाई, थीटा के सामने हमेशा होता है पी। तो भैया पी कितना होगा, 7। और एच भाई कभी चेंज नहीं होती है, एच एच होता है बाप। क्या होता है भाई, बाप होता है भाई, एच कभी चेंज नहीं होती। ये लो भाई 7/25। ठीक है जी। ये निकल गया साइन है, बचा कौन, कॉस है।
भाई कॉस से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। क्या होता है भाई, बी बाय एच होता है कि नहीं होता, बी बाय फार्मूला तो याद है ना भाई, 10th क्लास में आ गए हो, कोस का फार्मूला याद नहीं तो भाई क्या करोगे। तो कोस है भाई, कोस है, फिर से वही बात, ये पी है तो ये बन जाएगा बी बन जाएगा। भाई अगर ये पी है तो डेफिनेटली ये बी होगा भाई, थीटा के सामने जो होते हैं ना भाई वो पी होते हैं, याद रखो भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो भाई पीड़िया का घर समझो थीटा के सामने, पीड़िया घर का थीटा के सामने, पीड़िया, पीड़िया आंटी को जानते हो ना कि नहीं जानते, कोस से भाई बी बैच, तो भैया ये पी हो गया तो ये बी हो गया, तो बी कितनी भाई 24। मैंने अभी कहा एच बाप होता है, बाप को टच नहीं करने का भाई, तो ये हो गया। तो आपका कोस और साइन निकल चुका है, बचा क्या भाई, बचा साइन सी, फिर से वही बात, फिर से वही बात, साइन सी है ना भाई, तो ये रहा आपका साइन सी, क्या रहा भाई साइन सी, ठीक है जी, साइन सी फॉर्मूला भाई, फिर से वही बात, पी बाय एच, ठीक है जी। दिस टाइम अभी थीटा कहाँ भाई, सी पर है, मतलब कि यहाँ पे है भाई, यहाँ थीटा है ना तो ये वाला पी हो जाएगा, तो पी कितनी भाई 24, और ये कितना एच, अभी बोलो ना एच नहीं बदलता, बाप होता है एच भाई, एच कितनी 25, ठीक है भाई। दूसरा देखो कॉस सी, क्या भाई कॉस सी, फॉर्मूला बताओ कॉस सी, फॉर्मूला बताओ, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, क्या होता है भाई बी बाय एच, ठीक है। देखो ठीक भाई से, फिर कॉस सी कहाँ है भाई, यहाँ है, कॉस सी यहाँ है कि नहीं, थीटा यहाँ है, तो भैया ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो बी कितना 7/एच, कितना मान निकल चुका है भाई, निकल गया ना मान। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, इधर कर देते हैं थोड़ा, हाँ तो देख लिया ना मान हो गया कि नहीं, वाह हो गया ना मान, ठीक है भाई, अब ठीक है हो गया ना मान। तो भैया ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्या हो गया भाई कंप्लीट हो गया, भटाभट मिटाते हैं। तो ये धराधर मिटा देते हैं, मिटा दे धराधर, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना बिहार है, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा तो रैली में जाएगा बिहार, जनता बनी है रैली में जाने के लिए, ठीक है रैली में जाओ कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है ना भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है बताते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो क्या कह रहा है भाई, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर फिगर 8.3 में, एक फिगर हमें बनाते हैं पहले फिगर, तो ये हमारा फिगर दिया हुआ भाई, ठीक है जी, अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, बाप को टच थोड़ा सा अच्छा करना है, ठीक है जी। तो ये हमारा है पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है भाई, ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये कितना 13 सेंटीमीटर, कितना भाई 13 सेंटीमीटर, सही है 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है भाई, ये पी क्या, ठीक है हमें निकालने क्या बोल रहा है, सोल्यूशन निकालने बोल रहा है, हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना भाई, ये वाली बात ना हमें निकालनी है, क्या करनी है भाई निकालनी है। तो इसको माइक को सही कर लेते हैं, बुक को वहां पे रखने गए थे, भागिए मत आप लोग यार, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट r निकालना, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो भाई ये निकालो ना, ये देखो p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई पी क्यू, मतलब क्या 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या लंब दिया हुआ है, मतलब क्या परपेंडिकुलर, p फॉर perpendicular, 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 okay भाई पी आर दिया हुआ है, मतलब कि 13 सेंटीमीटर, मतलब कि कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एच दिया हुआ है, ठीक है जी। हमें क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है भाई क्यू आर, भैया क्यू आर का मतलब कोई रिस्पॉन्स कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्यू आर तुम चुप करके फटो से पैसे बच तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्यू आर का फुल फॉर्म याद कर सकते हो, वो होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना भाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर से बोलो पाइथागोरस चाचा हमारे कहाँ है, चाचा पाइथागोरस साहब, क्या बताया था उसने, उसने बताया था बेटा हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हें बता के जा रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी, द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये किसने कहा था, ये पाइथागोरस साहब ने कहा था भाई। तो एच का मान कितना 13, 13 लगा दो, स्क्वायर पी का मान कितना 12, 12 लगा दो, ये हो गया जी 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं दिया हुआ ना, तो बी मतलब कौन क्यू आर, यही निकालना है ना, तो भैया क्यू आर साहब को यहाँ पे रख लो, रख दिया। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना 169, इसका कितना 144। भैया अगर तुम्हें स्क्वायर याद नहीं है ना तो भाई तुम चले जाओ आंटी के तलाश में, कौन सी आंटी, जो तुम्हारी गांव की आंटी पढ़ी लिखी है ना, उसको बोला आंटी मुझे ट्यूशन चाहिए, और आंटी पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, 9 में 4 गया 5, 16 में 14 गया 2,
तो भैया कितना बचेगा, 25 बचेगा भाई, क्यू आर स्क्वायर हो गया ना। अब क्यू आर स्क्वायर भाई, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा भैया, स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा धड़ाक से, जैसे धन्ने चढ़ेगा ना भाई, तो क्यू आर आपका हो जाएगा 5। कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया ना, 5 सेंटीमीटर। बोलो ना भाई, नहीं बोल रहे हो। हमें निकालना क्या था भैया, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। भैया सबसे पहले तो फॉर्मूला भाई, ये वाले जो p जो बात है ना, ये p परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो p है ना ये एंगल है, एंगल एंगल, अंगन उंगन सुने ना नाम भाई, एंगल है ये, चेनरी का सब। और भाई जो आर है, ये भी एंगल है, समझ रहे बात को। तो फार्मूला क्या होता है, P बाय बी माइनस बी बाय पी। भैया ध्यान से, टेन पी है भैया, थीटा यहाँ है, तो ये कौन चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा P, P कितना 5, ये P तो ये B माइनस भैया कॉट आर, ये देखो कॉट आर भैया, ये कॉट है ठीक है, थीटा यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो ये P तो ये B, तो 5/P कितना 12, 12 कैल्शियम भैया, भिन्न का जोड़ पड़े पड़ा, एड ऑफ फ्रैक्शंस हैव हिस्टोरी इन द चाइल्डहुड ऑफ नॉट व्हेन यू आर जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड। जब 2 महीने के थे तब ये भिन्न का जोड़ में सरकारी स्कूल वाले पढ़ा दिए थे भाई, 12 कैल्शियम 12। भैया सरकारी स्कूल में टीचर भी बता देते बेटा, अगर सेम हो ना टेंशन मत लो, ऊपर वाले को घटा दो। मैंने कहा भैया ले घटा दिया, 0/12 आ गया भाई, ये हो गया 0। तो मान कितना आ गया, 10p माइनस कोट आर का, ठीक है जी 0। समझ आया नहीं आया, देख लो सुंदर चेहरा लड़की का, कन्या है कि कन्या नहीं है,